ये जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं थी, ये जंग इंसानियत और बर्बादी के आखिरी इम्तिहान के दरमियान थी। ये 6 साल की भयानक कहानी है जिसने पूरी दुनिया को खून, आंसू, आग और तबाही में डुबो दिया। सवाल ये है, दुनिया इस मकाम तक पहुंची कैसे? आइए तारीख के सबसे खतरनाक दौर में कदम रखते हैं। यह है जंग अजीम दोम की असल दास्तान। पहली जंग अजीम के खत्म होते ही दुनिया में अमन तो आया, मगर वो अमन जख्मों से भरा हुआ था। सबसे ज्यादा टूटा हुआ मुल्क जर्मनी था। मुआहिदे वर्साई ने जर्मनी की मईशत को बर्बाद कर दिया, फौज महदूद कर दी गई, मुल्क को भारी तावान भरने पर मजबूर किया गया। कौम भूख, गुर्बत और बेबसी में डूब गई। यही माहौल था जिसने एक खतरनाक शख्सियत को ऊपर आने का मौका दिया, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कौम को दोबारा ताकतवर बनाने का वादा किया। उसने जर्मन लोगों के दिलों में यह एहसास जगाया कि उन्हें दुनिया ने जुल्म किया है, उन्हें बदला लेना है, उन्हें दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है। लेकिन इसके साथ ही उसने नफरत के बीज बोए, एक ऐसी कौम पर गुस्सा निकाला जो उसकी सोच के मुताबिक कमजोर थी। 1939 का साल आया और दुनिया ने हिटलर का पहला बड़ा कदम देखा। जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक हमला कर दिया। हमला इतना तेज, इतना मुनज़्ज़म कि चंद ही दिनों में पूरा मुल्क जर्मनी के कब्जे में चला गया। इस जंगी हिकमत अमली को ब्लिट्ज़क्रीग कहा जाता है, यानी बिजली की रफ्तार से हमला। पोलैंड पर हमले के फौरन बाद बर्तानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन यूरोप की तबाही तो अभी शुरू हुई थी। जर्मनी ने एक एक करके मुल्कों को फतह करना शुरू कर दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और फिर फ्रांस। फ्रांस सिर्फ 6 हफ्तों में हार गया। ये दुनिया के लिए वो लम्हा था जब सब ने सोचा कि शायद जर्मनी को रोका ही नहीं जा सकता। लेकिन एक मुल्क आज जो हिटलर के सामने झुकने को तैयार नहीं था, बर्तानिया। 1940 जर्मनी ने बर्तानिया पर हवाई हमले शुरू किए। लंदन हर रात आग में जलता, लोग ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में छुप जाते। लेकिन बरतानवी फजाइया ने अपनी ज़मीन छोड़ने से इनकार कर दिया। हिटलर को पहली बार दुनिया ने रुकने पर मजबूर होते देखा। जर्मनी का अगला कदम और भी खतरनाक था। 1941 में हिटलर ने रूस यानी सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। लाखों जर्मन फौजी रूस की सरजमीन में दाखिल हुए, लेकिन रूस की सर्दी इतनी भयानक थी कि पूरी फौज रफ्तार खो बैठी। सप्लाई कट गई, सिपाही मुंजमद होने लगे, भूख बढ़ती गई। जर्मनी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने रूस की सर्दियों को मामूली समझ लिया। इसी साल दुनिया के दूसरे तरफ जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी जंग को बदल दिया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अचानक अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर दिया। अमेरिका ने फौरन जंग में दाखिल होने का ऐलान किया, और जब अमेरिका किसी जंग में शामिल होता है तो दुनिया का तवाज़ुन हमेशा बदल जाता है। अब जंग 3 बड़े महाजों पर लड़ी जा रही थी। यूरोप में जर्मनी के खिलाफ, एशिया में जापान के खिलाफ और अफ्रीका में रेगिस्तानी जंग के जरिए कंट्रोल की जंग। जर्मनी के दिल में एक और भयानक मंसूबा जारी था, होलोकॉस्ट। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाखों यहूदी और दीगर अक़लियतें सिर्फ इसलिए मारी जा रही थी कि वो हिटलर के नज़रिए के मुताबिक सफ़ाए खून की फहरिस्त से बाहर थी। ये इंसानियत की तारीख का सबसे भयानक बाब है, एक ऐसा जुल्म जिसे याद रखना ही इंसाफ है। 1942 और 1943 में जंग का सबसे बड़ा मोड़ आया, स्टालिनग्राड की लड़ाई। रूसी फौज ने अपनी सरजमीन के लिए वो कुर्बानी दी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। घर घर लड़ाई, ठंड, भूख, मौत, मगर उन्होंने ना हार मानी। आखिरकार जर्मन फौज ने हथियार डाल दिए। ये वो लम्हा था जिसने हिटलर के ख्वाबों की कमर तोड़ दी। इसके बाद इत्तेहादी फोर्सेस ने 6 जून 1944 को डी डे के नाम से मशहूर नॉर्मैंडी लैंडिंग की। हजारों फौजी समंदर से निकलकर फ्रांस के साहलों पर हमला आवर हुए।
ये जंग का सबसे बड़ा समंदरी हमला था। यही वो कदम था जिसने जर्मनी के हतमी खात्मे की बुनियाद रखी। 1945 में इत्तेहादी फौजें मशरक व मगरिब से जर्मनी की तरफ बढ़ने लगी। बर्लिन तबाह हो रहा था। शहर के नीचे मौजूद खुफिया बंकर में हिटलर अपने आखिरी लम्हात गुजार रहा था। 30 अप्रैल को उसने खुदकुशी कर ली। जर्मनी ने हथियार डाल दिए। यूरोप में जंग खत्म हो गई, लेकिन दुनिया का एक महाज अब भी जल रहा था, जापान। अमेरिका ने जापान को शिकस्त देने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी इंसानियत को हलाकर रख दिया। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर एटम बम, 9 अगस्त नागासाकी पर दूसरा बम। दोनों शहर लम्हों में तबाह हो गए। हजारों लोग फौरन मारे गए और लाखों आने वाले बरसों में असरात का शिकार हुए। जापान ने हथियार डाल दिए और यूं दुनिया की सबसे तबाहकुन जंग खत्म हुई। जंगे अजीम दोम ने दुनिया को ये सबक दिया कि नफरत से पैदा होने वाली जंग कभी किसी कौम को ताकत नहीं देती। ये सिर्फ दुनिया को अंधेरों में धकेलती है। अमन, बर्दाश्त और इंसानियत, यही वो चीजें हैं जो दुनिया को बचा सकती है।